जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। असली कथा चील और सियार की कथा। इनकी कहानी सभी जो उपास में रहते हैं, जो नहीं भी रहते हैं, पुत्र की माँ, सब सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए चिलो सियारुन की जय। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पाकड़ी का पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी का घोंसला था। उसमें एक चील का भी घोंसला था और नीचे पाकड़ी का पेड़ में बहुत बड़ा एक खोड़हर था। उसमें सियारिन रहती थी। तो ऊपर वाली जो घोंसले में चील रहती थी और नीचे खोड़हर में सियारिन, दोनों में घनी मित्रता था। दोनों में बहुत अच्छे से बातचीत हुआ करता था। दोनों सखी थी। ऊपर से चील कहती थी, बहन सो गई? तो नीचे से सियारिन कहती थी, हाँ बहन, हम सो गए अपने बच्चे को लेकर। क्या बहन, कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं? तो नहीं बहन, कोई कष्ट नहीं। दोनों में बहुत मित्रता था। एक दिन का बात है कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन था और सुबह सुबह बहुत भीड़ था नदी के किनारे। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आश्विन मास, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन आश्विन मास, बहुत भीड़ था। तो कहती है चिलो कि अरे बहन देखो, नदी के पास कितना भीड़ लगा हुआ है। क्या आज है जो इतना महिलाएं, पुरुष एक भी नहीं है, लेकिन सारी महिलाएं सब नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं। सियारिन कहती है कि हाँ बहन, बहुत सारे हैं। चिलो कहती है कि बहन जाकर देख लाओ। सियारिन कहती है कि नहीं बहन, हम नहीं जा सकते हैं। हमें तो लोग ईंट से और पत्थर से मार मार के हलवे बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा पीठ तोड़ देंगे और मैं भगवान के नाम लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगी। बहन हम नहीं जा सकते हैं। चिलो बोली, तो ठीक है बहन, हम जाते हैं। चिलो रानी नदी के पास जाकर महिलाएं से पूछी कि बहन, कौन ऐसा व्रत है जो तुम कर रही हो और इसका इतना भीड़ है? वहां के महिलाएं बोली कि अरे चिलो रानी, तुम नहीं जानती हो, आज का दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन हम लोग प्रेम पूर्वक नित्य नियम से स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके और अष्टमी के दिन पूरे निराहार नीरा जल रहकर जितिया व्रत करते हैं और जितिया व्रत करके नवमी के दिन अपने संतान के लंबी आयु के लिए हम पूरा रखते हैं। नवमी के दिन व्रत तोड़ते हैं। जब नवमी नक्षत्र चलता है तभी हम व्रत तोड़ते हैं। नवमी दिन चढ़ता है तभी। ये बात सुनकर चिलो रानी बोली कि चलो बहन, बहुत अच्छा है, हम भी अपने संतान के लंबे आयु के लिए इस व्रत को अवश्य रखेंगे। कुछ महिलाएं हंस पड़े और कहने लगी कि वाह, आजकल पक्षी रानी भी व्रत करेगी। तो उसमें कई महिलाएं कहते हैं कि हाँ बहन, क्यों नहीं, संतान तो सबका होता है और संतान उतना ही प्यारा है जैसे हम लोग का है, उसी तरह आप लोग
लोग का भी प्यारा है, एक चींटी का भी प्यारा संतान से उतना ही है। हाँ बहन, व्रत रखना। चिलो रानी जो थी आई उस ब्रिज के नीचे और सियारिन से मिली। सियारिन कहती है कि बहन, नदी के किनारे गई तो उन लोगों ने क्या बतलाया? चिलो रानी बोली, बहन उन लोगों ने बोला कि हम तो जीवित पुत्री का व्रत कर रहे हैं और पूरे दिन निराहार निराजल कल का दिन रहेंगे, अष्टमी का दिन और नवमी का दिन व्रत तोड़ेंगे। एक खैर भी नहीं खोटना है, पूरे दिन और पूरे रात उपवास निराहार निराजल रहना है। सियारिन कहती है कि बहन, इस व्रत को हम भी रखेंगे। चिलो बोली कि बहन, क्या तुमसे ये पार लग जाएगा? तू व्रत कर पाएगी? अवश्य बहन, क्यों नहीं, हम इस व्रत को कर लेंगे। बेचारी चिलो रानी स्नान करके गंगा में और उसके बाद जो भी भोजन लाई वो खाई और खा के अपने बच्चे से बोली कि अरे बेटा, तुम्हारे लिए हम थोड़ी सी भोजन लाकर रख देंगे, जो अपने से खा लेना, क्योंकि हम तुम्हें भोजन अपने चोंच से नहीं खिला सकते हैं। यदि चोंच में दाना ले लेंगे तो मेरा व्रत टूट जाएगा, इसीलिए हम व्रत को खंडित नहीं करना चाहते हैं, हम व्रत को सच्चे नित्य नियम से करना चाहते हैं। ये बात सुनकर सियारिन बोली कि हाँ बहन, ये तो सच्ची बात है। अब दूसरा दिन, अष्टमी का दिन, चिलो भी उपास रही और सियारिन भी उपास रही। उपास रहने के बाद पूरा दिन बीत गया। बेचारी चिलो जो थी, चिलो अपने घोंसले में बैठी रही और जो सियारिन थी, सियारिन भी अपना स्थान पे बैठी रही। शाम हो गया, जाके प्रेम पूर्वक चिलो रानी स्नान की और सियारिन भी जाके स्नान की। दोनों अपने अपने जगह पर आ गए। रात्रि शाम का समय में स्नान करने के बाद सियारिन सोचती है कि थोड़ा घूम लाते हैं नदी के ओर। सियारिन चली गई घूमने के लिए तो देखती है कि उस गांव का एक साहब जी का बेटा बेचारा अचानक उनका मृत्यु हो गया था और उनका सबको लाकर और लोग जलाए थे और पूरा जोरों का बारिश हो गया था। बारिश होने के कारण उनका सब जल नहीं सका था, पूरा आधा जला था और आधा बाकी था। गंगा के घाट पे, नदी के अरार पे उस सब लगा हुआ था। सियारिन देख के कहती है कि आहा, कितना मस्त मांस है, कितना मजा आएगा खाने में, इसको खाकर हम तो धन्य हो जाएंगे। हे भगवान, दूसरा सियार भल ना इसे खा जाए, इसे मेरे लिए ही रखना। जब चिलो सो जाएगी तो इस मृतक को हम आकर भोजन कर लेंगे। बड़ा स्वादिष्ट लगेगा खाने में, आधा कच्चा है और आधा सीझा है, जला नहीं है, बड़ा सुंदर भोजन है। सियारिन जो थी, सियारिन एक बात मन ही मन सोचकर और चल गई अपने पाकड़ी के वृक्ष के पास। अब मन में बार बार सियारिन को यही चल रहा है दीदी कि कब आधी रात होगा और कब हम उस मांस को जाकर खाएंगे। बड़ा सुंदर मांस है। जब 8-9 बजा तो कहती है कि अरे चिलो रानी, बहन सो गई। तो चिलो कहती है नहीं बहन, हम जागे हैं, हम नहीं सोए हैं, अपने बच्चे के साथ हम जागे हैं। चिलो ये बात बोली तो सियारिन सोचती है कि अरे ये तो जागी है, ये देख लेगी यदि हम खाने जाएंगे तो।
लेकिन गुरु भाई बहना, ऐसा तो मन में सोच रही थी, लेकिन हमको देखने से क्या होगा? भगवान जो देखते हैं वही तो निर्णय लेते हैं, इंसाफ तो वही करते हैं। सियारिन 1 घंटा के बाद 10 बजा तो कहती है कि अरे चिल्लो रानी बहन सो गई। तो चिल्लो रानी कहती है कि नहीं बहन, अपने बच्चे के पास बच्चे के साथ घोंसले में बैठे हुए हैं। जब 11 बजा तो फिर से कहती है सियारिन की बहन सो गई। तो कहती है कि हाँ, लेकिन चिल्लो रानी के मन में लगने लगा कि अरे बार बार मुझसे क्यों आखिर पूछ रही है, इसको मन में चल क्या रहा है, बार बार मुझसे पूछ रही है। अच्छा, अगर जब बोलेगी तो हम बात नहीं करेंगे, उससे चुपचाप रह जाएंगे, देखते हैं ये क्या करती है। जब 11 बजा तो पूछी, तो 12 बज गया तो पूछी, तो बेचारी चिल्लो रानी चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। सियारिन सोचती है कि अरे चहचहाना तो सबका बंद हो गया, अब हम इस जगह से धीरे धीरे निकल के जाएंगे मृतक घाट, और मृतक घाट में उस लाश को खींचकर किनारा ले आएंगे और उसे प्रेम से हम पेट भर के भोजन कर लेंगे। बेचारी गई और जाकर सियारिन उसे नोच नोच के पूरा पेट भर के खा ली, और खा के और जल्दी से पाकड़ी के पेड़ के नीचे आ गई। उसी खोड़र में छुपकर बैठ गई और बैठकर अब पघुराने लगी। जब पघुराने लगी तो कटर 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 करने लगी। चिल्लो रानी कहती है कि अरे सियारिन बहन, आवाज कैसा है, क्या कुटकुटा रही हो, क्या भोजन कर ली हो? चिल्लो रानी सब देख चुकी थी उसका तमाशा। कहती है सियारिन की अरे बहन, मेरा भूखा तो दम घुट रहा है, लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। करवटियां फेरते हैं तो हड्डियां टूटता है बदन का, और क्या करेंगे बहन, बस करवट ले रहे हैं और भगवान का याद कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हड्डियां टूटने का आवाज ही जा रहा होगा तुम्हारे पास। चिल्लो रानी चुप रह गई। थोड़ी देर के बाद फिर से पूछी, फिर से सियारिन वही जवाब दी। दोनों आराम आराम से सवेरा हुआ। फिर से सियारिन स्नान करने गई, चिल्लो रानी स्नान की, और सियारिन जो थी मृत घाट चली गई और वही मुर्दा को बचा खुचा मांस फिर से पेट भर के भोजन कर ली। और चिल्लो रानी जो थी वो एक ग्वाला के गौशाला बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत सारे गाय और बहुत सारे भैंस था। बेचारी उड़ते 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 गौशाले में गई और ग्वाला से बोली कि भैया, मैं जीवित पुत्री का व्रत किया हूं, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। गौशाला में ग्वाला भाई बोले कि ठीक है चिल्लो रानी, हम तुम्हें दूध दे देंगे, व्रत तोड़ लेना। ग्वाला भाई ने क्या किया कि जितने उनके पास दूध लेने के लिए आए थे सबको दूध दे दिए, और उसके बाद चिल्लो रानी के एक पत्ते पर करके दोना बना के और उसमें इसको दूध दे दिए। जब इसको दूध दे दिए तो बेचारी दूध से व्रत तोड़कर अपने बच्चे के पास आई और बच्चे को बोली कि बेटा, आज मैं जीवित पुत्री का व्रत किया हूं, अब जा रहा हूं दाना चुगने, दाना चुग कर आएंगे, तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएंगे। चिल्लो रानी क्या खाती थी? पिल्लू पतारी खाती थी। गई जंगल में पिल्लू पतारी चुनकर लाई और लाकर अपने बच्चों को भी खिलाई, जी भर के अपना भी खाई। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से जीवित पुत्री का व्रत आया, फिर से सियारिन और चिल्लो की, करते करते कई वर्षों तक दोनों की। उसमें जब दोनों का वृद्ध समय आ गया तो चिल्लो कहती है कि सियारिन बहन, अब हम अपने प्राण को इस गंगा में त्याग देंगे। तो सियारिन कहती है कि हम भी बहन। तो चिल्लो रानी अपना
तो सियारिन भी उसी गंगा में कूद पड़ी और सियारिन कहती है कि हे भगवान, हे गंगा माता, हे सूर्य भगवान, हे जितवाहन बाबा, जब मेरा मृत्यु हो तो मैं एक अच्छे घराना में जन्म ले, मनुष्य तन में, और मेरा ब्याह हो तो राजघराना में राजा की पत्नी बनूं। चिलो कहती है कि हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, हे सूर्य भगवान, हे गंगा माता, जब मेरा मृत्यु हो तो मेरा जन्म मनुष्य तन में हो और मेरा ब्याह एक मंत्री से हो, मैं रानी नहीं बनूं तो अच्छा है। दोनों का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। एक का नाम लीलावती और एक का नाम कलावती। सियारिन जो थी वो लीलावती और चिलो जो थी कलावती बन गई। ब्राह्मण के घर में दोनों पलने बढ़ने लगी। कलावती पूजा पाठ में बड़े मन लगाती थी, पूजा पाठ किया करती थी, और लीलावती कोई व्रत, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतने पर दोनों बहन बड़ी हो गई और उस ब्राह्मण ने वर ढूंढने के लिए निकल गए। चारों ओर वर ढूंढे लेकिन उसका लायक वर नहीं मिल रहा था। तभी उस राज दरबार में गए और राज दरबार में अपने लीलावती और कलावती के प्रस्ताव रखे। पहले तो लीलावती के बारे में प्रस्ताव रखे तो राजा का बेटा जो थे वो तैयार हो गए। राजा की ठीक है, मेरा एक बेटा है और मेरा बेटा से ब्याह अपने पुत्री को कर दीजिए। जब उनका ब्याह पक्की हो गया तो कहते हैं कि मेरा एक पुत्री और भी है। मंत्री कहते हैं कि मेरा भी पुत्र है, क्या मेरा पुत्र से आप ब्याह करेंगे? तो कलावती का भी रिश्ता तय हो गया। ब्राह्मण घर लौट कर आए और एक बेटी का ब्याह राजा का पुत्र से और एक बेटी का ब्याह मंत्री का पुत्र से। दोनों का ब्याह कर दिए और दोनों बहन लीलावती और कलावती ससुराल बस गई। धीरे धीरे समय बीतने पर लीलावती गर्भवती रह गई और कलावती भी गर्भवती रह गई। लीलावती अपने घर में और कलावती अपने घर में। लीलावती का पुत्र हुआ तो मृत को प्राप्त हो गया और कलावती को जो पुत्र हुआ वो जीवित रहा। राजमहल में पूरे सन्नाटा छा गया, पूरा गम हो गया, दुखों का पहाड़ टूट गया और मंत्री का घर में सोहर गवाने लगा। खुशियां पर खुशियां था, लोग नाच गा रहे थे, खुशी मना रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन के बाद फिर से लीलावती गर्भवती रह गई और कलावती भी। लीलावती का पुत्र हुआ वो स्वर्ग प्राप्त कर गया और कलावती का पुत्र जीवित रह गया। फिर से वही हाल हो गया, राजमहल में सन्नाटा छा गया, गम पड़ गया और मंत्री का घर में तो खुशियां ही खुशियां था। धीरे 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 लीलावती के 7 पुत्र हुए और 7 पुत्र मृत को प्राप्त हो गए और कलावती को 7 पुत्र हुआ, 7 पुत्र जीवित रह गया। अब जो है लीलावती सोचने लगी कि कैसे मैं इसका पुत्र को मार डालूं, कोई ना कोई उपाय करना होगा। इसका पुत्र आखिर जीवित कैसे रह जाता है और मेरा पुत्र मृत को प्राप्त हो जाता है। एक दिन मंत्री साहब से बोली कि हे मंत्री साहब, अपने बेटे को मेरे घर भेजवा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा है। मंत्री जी गए और अपने बेटे से 7 पुत्र से बोले कि तुम्हारा मासी यानी रानी साहब ने बुलावा दिया है। 7 पुत्र अपने मासी के घर यानी राजा के घर पहुंच गया। रानी ने क्या किया कि दरवाजे पे एक तेगा लगा दी, चमकता हुआ तेगा, और अंधियाला उस कमरा था। 7 पुत्र गया और 7 पुत्र को गर्दन कट गया। उस दिन भी जीवित पुत्रिका के दिन था। 7 पुत्र जब गर्दन कट गया तो 7 पुत्र गर्दन कटते ही सब
जीवित हो गया। रानी तो बहुत चक्के खाकर रह गई कि अरे इसका सातों पुत्र जीवित हो गया, मैंने तो इसे सातों को मार डाला। ऐसा ऐसा कई बार कलावती के बच्चे को लीलावती ने प्राण लेने का कोशिश की और कई बार मार डाली, लेकिन उसका पुत्र मर जाने के बाद भी जीवित हो जाया करता था। जितवाहन भगवान का कृपा था। ये इसके मन में सच्ची भावना, सच्ची लगन से व्रत किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। कोई छल इसके पास, कलावती के पास नहीं था। इसके लिए उसका पुत्र जो था वो अमर हो गया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो फिर से जीवित पुत्रिका का दिन आया। नहाई खाई के दिन अपने पति से कहती है कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन रानी कि हे स्वामी, मेरा काम आपको एक करना होगा। राजा कहते हैं कि क्या बात है रानी, बताओ। रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, कलावती के सातों बेटा को आप वन में ले जाइए और वन में ले जाकर सातों पुत्र को तेगा से काट के और उसका सर एक झोला में करके मुझे लाकर दे दीजिएगा और उसका जो शरीर है वो जंगल में ही छोड़ दीजिएगा। बोले ठीक है, लेकिन किस लिए इतना बड़ा पाप क्यों करें? रानी कहती है लीलावती की स्वामीनाथ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। राजा ये बात सुनकर बड़े दुखी हो गए, क्रोधित में कहते हैं कि तो ठीक है, कल के दिन शिकार पर जाएंगे और कलावती के सातों पुत्र को साथ लेकर जाएंगे और सातों को मार देंगे। राजा साहब मंत्री से बोले कि लीलावती के पति तो मंत्री थे, कलावती के पति मंत्री थे। लीलावती के पति बोले कलावती के पति से, अपने मंत्री से, कि अपना सातों पुत्र को सुबह सुबह मेरे घर भेज दीजिएगा, हम शिकार पर जाएंगे। मंत्री कहते हैं कि राजा साहब हम तो चल सकते हैं, नहीं, आपके पुत्र के साथ हम शिकार पर जाएंगे। राजा साहब मंत्री के सातों पुत्र को साथ में ले लिए, घोड़े सवार करके और शिकार पर चले गए। जब घना घोर जंगल में पहुंच गए, पहुंच जाने के बाद एक वृक्ष के छांव में राजा समेत सातों पुत्र वहां पर बैठ गए और बैठ जाने के बाद राजा साहब उसे बात में बहलाकर सातों को सुला दिए और एक एक करके सातों को काट दिए और काट के एक पत्ते से उसका सबको झक दिया, शरीर को झाँक दिए और उसका जो मुड़ी था वो झोला में करके राजा साहब अपने घोड़े पर सवार होकर और रानी को लाकर दे दिए। जब रानी को लाकर दे दिए तो रानी देखकर क्या की कि 7 मोहरे बनाई। दीदी, ऐसा कोई भी दुश्मन ना हो जो दूसरे अपने बहन को या किसी को संतान को काट दे। 7 मोहरे बनाई और 7 मोहरे में पैक कर दी अपना बहन को, पुत्र को, गर्दन को, शरीर, माथा को, सर को पैक कर दी और अपना दाई दासी के हाथों भिजवा दी कि रानी साहब आप जितिया व्रत किए हैं, उसी का आपको उपहार बड़ी रानी भेजे हैं, इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। बेचारी कलावती हाथ से नहीं लगाई और बोली कि तो ठीक है, सब रख दो, सब रख दो, एकाएक करके सब रख दी और वो बेचारी कलावती स्वीकार करके अंदर में रखवा दी। अपना कथा कहानी सुन रही थी, भक्ति भजन कर रही थी, भगवान के ध्यान में लगी हुई थी। शाम हो गया, उसका पुत्र वापस नहीं आया, बहुत चिंतित हो गई। अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, आखिर कहाँ गया होगा?
उसका पति कहते हैं कि वो तो राजा साहब के साथ गया था, राजा साहब तो आ गए हैं। कहाँ गया होगा? कहीं खेल कूद में लगा होगा। और कहाँ जाएगा? खेल कूद में ही होगा। हाँ हाँ, खेल कूद में ही होगा। ऐसा करके और मंत्री निश्चित हो गए। बेचारी कलावती व्याकुल थी अपने बच्चे का फिक्र में, लेकिन व्रत में भी थी, उपवास भी थी। धीरे धीरे रात्रि हो गया, बेटा नहीं आया। अब बेचारी व्याकुल थी कि मेरा बेटा कहाँ गया। जितवान भगवान जो थे सोए हुए थे निश्चित गहरे नींद में, और शंकर भगवान और सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी जितवान भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि जितवाहन इतना गहरे नींद में क्यों सोए हुए हो? आंखें खोलो और देखो दृश्य में कि क्या हो रहा है। पृथ्वी पे तुम्हारे भक्त पे बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। आंखें खोलो और देखो, उसे तुम्हें बचाना होगा, इसी वक्त जीवित करना होगा। जितवान भगवान जब देखते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरा सच्चे भक्त कलावती का पुत्र को फिर से रानी ने मरवा दिया है और सातों पुत्र को मूड़ी बना के संदेशा भेज दी है, मोहरे बना के संदेशा भेज दी है। अब क्या करें हम? शंकर भगवान कहते हैं कि हे जितवाहन, इसी वक्त मंत्री के घर तुम्हें कलावती के घर जाना होगा और जाकर सभी मूड़िया को तुम्हें लाना होगा। कहते हैं कि ठीक है। जब जितवाहन भगवान उसके दरवाजे पर खड़ी हुए, जब खड़ी हुए तो दरवाजा ठकठकाए तो उसकी माँ दरवाजा खोल दी। बाहर देखती है कि अरे कोई नहीं, मेरा बेटा नहीं आया। पूरी रात माँ जाग के रही थी लेकिन कोई आया था नहीं बेटा, आधी रात हो चुका था। जितवाहन भगवान तो एक परछाई के रूप में अंदर चले गए और रानी के भेजा हुआ सभी में से मूड़ी को निकाल लिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वन में आ गए और वन में आकर सातों को मूड़ी सातों का सब में लगा दिए गर्दन से, और अमृत लोक जाकर अमृत को लाकर सातों पे छिड़क दिए। कलावती को सातों पुत्र जीवित हो गया, और सातों पुत्र जब जीवित हो गया तो कहता है कि राजा साहब, मुझे इस वन में छोड़कर आप कहां चले गए? जितवान भगवान कहते हैं कि पुत्र, हम तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे, चिंता मत करो, दुखी मत हो। ये बात सुनकर सातों पुत्र जो था कहता है कि मुझे माँ के पास जाना होगा। मेरा माँ पुकार रही होगी, खोज रही होगी। मेरा माँ जीवित पुत्री का व्रत की है, उपवास में है। ये बात सुनकर जितवान भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और सातों पुत्रों को घोड़े सवार करके और उसके दरवाजा तक छोड़ आए। जब दरवाजा तक छोड़ आए, सातों पुत्र दरवाजा पर खड़ा हो गया और दरवाजा ढकढकाया। माँ तो बेचारी जागी हुई थी, दरवाजा खोली, सातों पुत्र को देखकर अपने गले से लगाई और कहती है, बेटा सुबह होने वाला है, कहाँ था अभी तक? माँ तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता। माँ, मुझे राजा साहब लेकर गए लेकिन जंगल में ही छोड़ दिए, और हम तो एक अनजान अजनबी व्यक्ति के साथ आए हैं। देखिए बूढ़ा बाबा हैं, जितवाहन बाबा वहां पे खड़ी थे। देखकर बेचारी कलावती बहुत धन्यवाद की। जितवाहन बाबा अपने स्थान पे लौट आए। अब बेचारी सुबह हो गया तो कलावती नित्य नियम से बड़े प्रेम से पूरा देवी देवता पूजा पाठ करके और पारण जब करने लगी तो मन में सोची कि अरे आखिर मेरा बहन क्या संदेशा भेजी है, थोड़ा देख तो लूं। और देखने लगी
तो बहन का भेजा हुआ हीरो और मोतियों जेवर गहना जवरात में बदल गया था। बड़े बड़े जितवाहन हो गया था और सोने का हार, सब जितवाहन भगवान का खेला था। बहन ने 7 गले का हार पहन ली। 7 पुत्र के नाम से अलग अलग जितवाहन था। पहन के और जितिया व्रत का पारण की, अपने पुत्र को गले में पहना दी। बेटा, तुम्हारा मासी ने आज बड़ी प्रसन्न थी, देखो तुम्हारे लिए क्या भेजी है, फल फलेरियां और मेरे लिए सोने का हार भेजी है, जितवाहन भेजी है। 7 पुत्र तो वो भी अनजान था, उसे भी पता नहीं था। आगे लीलावती अपने दासी से कहती है कि जाओ उसका पिछवाड़े में खड़ी हो जाना और जब कलावती रोएगी तो आकर मुझे बताना। बार बार दासी जा रही है और लौट के आ रही है, नहीं रानी साहब, कलावती तो रो ही नहीं रही है, कलावती तो रो ही नहीं रही है। लीलावती को लग रहा है क्या वो पेटार मेरा भेजा हुआ नहीं खोली है, कब खोलेगी। आसपास देखते 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 सूरज उगने के बाद कलावती उसके घर गई। लीलावती घर गई, कलावती के घर, गलती हो गया बंजी। लीलावती जो थी कलावती के घर गई तो देखती है कि उसका 7 पुत्र हाथ में प्रसादी लिए है और बड़े बड़े सोने का पहना हुआ है जितवाहन, मां पहरा दी थी। और जो कलावती है वो भी एक सोने का सुंदर हार पहनी हुई है। देख के तो हक्के बक्के रह गया और मन ही मन सोचती है कि अरे क्या कारण है, क्या ये करती है जो इसका पुत्र जीवित हो जाता है मर के भी। इसका पुत्र का तो सर मेरे पास था और मैंने अपने हाथों से इसके घर भिजवाया था, लेकिन ये जीवित कैसे हो गया। ओ मन ही मन सोची और कहती है कि बहन तुम्हारे गले का हार बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम्हारा बेटे का गले में है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। हंसकर मुस्कुराकर कहती है कलावती की बहन तुम्ही ने तो भेजा है, तुम्ही ने तो उपहार दिया है, तो तुम्हारा पसंद कभी खराब हो सकता है क्या। लीलावती उदास मन से वहां से घर आ गई और आकर अपने मंत्री से बोली कि अपना पत्नी को, मेरा बहन को, कलावती को मेरे घर भेज दीजिए, हम डोली कहार भेज देते हैं। कलावती बोली कि हम डोली कहार से नहीं जाएंगे, हम तो गरीब घराने से हैं, हम डोली कहार से कैसे जा सकते हैं। लेकिन गांव का पश्चिम एक पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष के पास वो आएगी, वहीं पर हम उससे मिल लेंगे। लीलावती और कलावती दोनों गांव के पश्चिम वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। लीलावती कहती है कलावती से कि बहन कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता है। मैंने तुम्हारा पुत्र को कई बार मार डाला, गर्दन काट लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाता है। और मेरा पुत्र जब जन्म लेता है तो स्वर्ग को प्राप्ति हो जाता है, मर जाता है। ये बात कहने के बाद लीलावती को कहती है, कलावती विस्तार रूप से समझाती है कि बहन सुनो मेरी बात, याद करो बीते हुए कल के बारे में, पिछला जन्म के बारे में। लीलावती कहती है बहन मुझे कोई याद नहीं। कहती है बहन मेरे साथ चलो, हम तुम्हें याद करवाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दोनों बहन चली गई और कहती है कि बहन क्या ये पकड़ी को पेड़ को जानती हो। नहीं बहन, याद करो बहन, हाथ जोड़ के और आंख मुनवा के कहती है भगवान का ध्यान करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हाथ जोड़ के और विनती की भगवान के ध्यान की, लीलावती को सारी बातें याद आ गया। कहती है कि हाँ बहन याद आ गया। तो कलावती समझाती है कि बहन पिछले जन्म में हम चिल थे और तू सियारिन थी, तूने भी व्रत रखी थी, हम भी व्रत रखे थे, लेकिन आधी रात में बहन
तू एक साहूकार का बेटा का मृत्यु हुआ था और उसका लाशें जाके खा ली थी, और मैंने पूरा दिन निराहार निराजल रहे थे और कई वर्ष व्रत किए, लेकिन तूने एक बार भी नियम धर्म से व्रत नहीं की, और मैंने नित नियम से अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए व्रत रखा था, और व्रत जितवान भगवान के कृपा से मेरा पुत्र जीवित रह जाता है, तुम्हारा पुत्र मर जाता है। बहन और कोई बात नहीं, बस जितवान भगवान की कृपा है। लीलावती कहती है कि बहन मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। कलावती कहती है कि बहन याद तो मुझे भी है, लेकिन तुम नित नियम से प्रेम पूर्वक व्रत रखो और व्रत रख के भगवान से क्षमा मांगो, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। कहते हैं कि ठीक है। जब पूरे 1 साल इंतजार की, धीरे 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 समय बीतने पर आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन आ गया। कलावती लीलावती के घर गई और कहती है कि बहन आज कुछ याद है। लीलावती कहती है नहीं बहन, आज जीवित पुत्री का व्रत के नहाई खाई है, नित नियम से रसोई घर में शुद्ध बनवाओ और गंगा स्नान करके गंगा के घाट का पूजन करो, जितवान भगवान का याद करो और लोटे जल लेकर भगवान को अर्घ दो, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा यदि सच्चे मन से भगवान के व्रत करेगी तो। जीवित पुत्री का व्रत रखो नित नियम से। लीलावती भी व्रत रखी और व्रत रखने के बाद वो भगवान से कामना की, जल में खड़ी होकर कहती है कि हे भगवान मुझे भी पुत्र प्राप्ति और गोद में लेने का सौभाग्य दीजिए, मैंने जो किया उस पर पछतावा है, लेकिन अब से ऐसा भूल नहीं करेंगे, दूसरे को संतान को देखकर हम गोद उठाएंगे, जलस नहीं होवेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किया हूं, लेकिन भगवान उस पाप को मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे भी माँ बनने का अवसर दीजिए, गोद में खिलाने का। माँ तो मैं बनती हूँ लेकिन अपने बच्चे का गोद में नहीं ले पाती हूँ। वो प्रार्थना की और प्रार्थना करके और व्रत रखी। 1 साल पूरे हो गया तो 1 साल के बाद जब व्रत रखी उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने पर वो भी माँ बनने वाली रह गई और फिर से कलावती भी माँ बनने वाली रह गई। धीरे धीरे 9वां महीना जब हुआ तो राजमहल में भी एक पुत्र जन्म लिया और मंत्री का घर में भी एक पुत्र जन्म लिया। इस बार दोनों बहना का पुत्र जीवित रह गया तो और राजा का 1 पुत्र और मंत्री का 8 पुत्र। राजा का तो 1 ही पुत्र रहा और मंत्री का 8 पुत्र। लीलावती अपने बहन के बुलावा देके मान सम्मान देके और कहती है कि बहन तूने बताई और तुम्हारे किया धरा मैंने किया तो मैं आज पुत्रवान हो गई। सबसे बताने लगी कि देखिए जीवित पुत्री का व्रत जो है पूरे संसार का सब लोग कीजिए, क्योंकि मैंने जीवित पुत्री का व्रत को अपमान किया तो मैंने 7 पुत्रों को खो दिया। मेरा पुत्र जब भी जन्म ले रहा था तो मृत को प्राप्त हो जा रहा था और मेरा बहन कलावती का पुत्र सब जीवित है। सबको जीवित पुत्री का व्रत कीजिए और सब लोग जीवित पुत्री का व्रत बहुत लोग करने लगे। उसके कहने से पूरे भारत में जीवित पुत्री का व्रत की जाती है और सभी महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। कितने लोग कमेंट करते हैं कि दीदी जीवित पुत्रिका के दिन ही मेरा दादिया सास का मृत्यु हो गया था, लेकिन दीदी दादिया सास का मृत्यु हो गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो जीवित पुत्रिका व्रत है वो पितरपक्ष में की जाती है और पितरपक्ष में कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता है। जो पितरपक्ष है, पितरपक्ष में मरे हुए को लोग पूजा करते हैं, पानी देते हैं, पिंड परवाते हैं, इसीलिए पितरपक्ष में व्रत करने में कोई दोष नहीं है।
अरे आप सांझ का समय में पूजा नहीं करेंगे, सुबह में पारण कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए अवश्य व्रत कीजिए। ये व्रत जो है ये नहीं कि मेरा दादिया सास या दादा सास या नाना या नानी कोई भी परिवार का देहांत हो गया है तो हम जीवित पुत्री का व्रत नहीं रखेंगे। संतान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होती है, तो जीवित पुत्री का व्रत हम जरूर रखेंगे। सांझ का पूजा नहीं करेंगे, स्नान कर लेंगे और स्नान करके सुबह में हम पूजा कर लेंगे, पूजा पाठ करके उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। तो प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय। बहन जी आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा या अपना दुख शेयर करें। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।